सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एचआरए टीए और डिस्कशन हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आप सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे और इसकी जानकारी आज की डेट में पेपर में भी आ चुकी है। ये जानकारी बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ देने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और ऐसी कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे जरूर दबाइएगा। तो अभी आज की डेट में ये जानकारी आ रही है जिसमें यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने बता रखा है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, जिसका लाभ देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। यह आयोग पिछली सिफारिशों से भी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता जिसे हम टीए बोलते हैं, और हाउस रेंट अलाउंस अर्थात एचआरए जिसको बोला जाता है, में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा पहुंचेगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत जो सैलरी मिल रही है उसमें औसतन 25% से 30% तक का इंक्रीमेंट आने की उम्मीद है। इससे सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और जीवन शैली में बड़ा सुधार आ सकता है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के बेसिक पे में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पेमेंट 18,000 है तो यह बढ़कर 23,400 तक हो सकता है। इस बढ़े हुए बेसिक का असर पूरे सैलरी स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा इसका, जिसमें डीए, एचआरए और टीए और अन्य भत्तों की गणना इसी आधार पर होगी। इससे कर्मचारियों के इन हैंड सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। सरकार इस बार वेतनमान की महंगाई दर के हिसाब से और अधिक व्यवहारिक बनाने जा रही है और इस नई बेसिक पे संरचना से जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक सभी को लाभ मिलेगा। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है एचआरए और टीए अपडेट। जी हाँ, हाउस रेंट अलाउंस और जो ट्रेवल अलाउंस है टीए, वो भी 8वें वेतन आयोग की नई सिफारिश के तहत बढ़ा दिए जाएंगे। वर्तमान में शहर की कैटेगरी के आधार पर एचआरए 24% और 16% और 8% है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 30%, मतलब कि 24% है तो 30% हो जाएगा, 16% है तो 20% हो जाएगा, 8% है तो 10% हो जाएगा। वहीं टीए में भी करीब 20% तक बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे दैनिक छात्र यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। खासकर मेट्रो शहर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फायदा साबित हो सकता है। एचआरए और टीए हुए इस बदलाव से कुछ इन हैंड सैलरी में भी भारी इजाफा होगा, जो सीधे कर्मचारियों की जेब में जाएगा। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि नई सैलरी की गणना। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी की गणना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में यह फैक्टर 2.57 है, जिसे 3 या उससे अधिक तक बढ़ाने की बात चल रही है। इससे हर कर्मचारी की कुल सैलरी सीधी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उसकी सैलरी 60,000 तक हो सकती है। इसके लिए जल्दी सरकार की ओर से आधिकारिक वेतन कैलकुलेटर टूल भी जारी किया जाने की संभावना है। कोई अपनी संभावित सैलरी खुद जान सकेगा। जी हाँ, आगे इसके बाद इन्होंने बता रखा है लागू होने की तारीख। तो वेतन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू करने की जो प्रक्रिया है उस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा 2026 की शुरुआत में हो सकती है और यही उसी साल जुलाई या अक्टूबर से प्रभाव में जाएगा। हालांकि कई कर्मचारी संघ इसे 2024 और 2025 से ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार सभी हितधारकों से बातचीत के बाद अंतिम निर्णय लेनी है और इस दौरान सैलरी कैलकुलेटर और पे स्लिप सिस्टम में भी बदलाव किए जाएंगे ताकि नई व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके। कर्मचारियों की सलाह है कि वे समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। जी हाँ, इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मिलती रहे।